नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ऋतिक गहलोत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रो एकेडमी पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने IBPS PO एग्जामिनेशन 2021 क्वालिफाई किया है, तो उसमें मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। उसके अलावा मैं अपनी सक्सेस का श्रेय पूरा का पूरा मयंक तोमर सर को देना चाहूँगा। उनके चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि उस पर भी हमारा बहुत सारा अब एजुकेशनल कंटेंट आने वाला है। सो गाइज़, ये जो मैंने वीडियो की सीरीज़ बनाने की सोची है वो इसीलिए सोची है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं हो पाती कि साल में कौन कौन से एग्ज़ाम्स आते हैं और किस किस में हमें अप्रोच करना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो की सीरीज़ में मैं आपको खासकर बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए बताने वाला हूँ। एक साल में क्या होता है कि 6 बड़े बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका नाम मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया है ना। तो SBI जूनियर एसोसिएट, SBI PO, ये दोनों एग्ज़ाम्स SBI कंडक्ट कराता है। ये भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत बैंकिंग पढ़ी हो तो उसमें आपको पता होगा जो हमारे 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं SBI को छोड़ के, उन सब के एग्जामिनेशंस IBPS कराता है और SBI का एग्ज़ाम अपना एक अलग होता है ना। तो SBI जूनियर एसोसिएट साल में सबसे पहली वैकेंसी होती है बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, अगर हम इन 6 एग्ज़ाम्स की बात करें। फिर उसके बाद SBI PO आता है, उसके बाद IBPS RRB के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। क्योंकि IBPS का कैलेंडर आउट है, आप सब लोगों को पता होगा, और उसकी जो PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद IBPS RRB के अगस्त में इनका प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, और फिर IBPS PO और क्लर्क का अक्टूबर में प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग SBI जूनियर एसोसिएट टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वैकेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल एंड तक आ जाएगी, और जैसे कि आपको पता है मई स्टार्ट हो चुका है, तो हम अब कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि SBI जूनियर एसोसिएट की जो एडवर्टीज़मेंट है, नोटिफिकेशन बोलते हैं, वो कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी उम्र 22 साल है और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में IBPS PO क्लियर किया था। तो राइट फ्रॉम द नोटिफिकेशन टिल द फाइनल सिलेक्शन क्या क्या सारा प्रोसीजर रहता है वो मैं इस सीरीज़ में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं सब कुछ कवर करूंगा। गाइस, जब भी हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, सबके मन में थोड़ी सी ये बात होती है कि अगर उस चीज़ के लिए हमें कुछ मोटिवेशन मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स अगर आप सेलेक्ट करते हो अप्रोच करने के लिए तो उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी लिमिटेड कन्फाइंड रहता है, और वो आपकी रियल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि बैंकिंग तो एक ऐसा सेक्टर है जो आज की दुनिया में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर फिजिकल बैंक की ब्रांच में भी नहीं जाता तो सब लोगों के पास फ़ोन है, वो UPI ID का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए, वो भी एक बैंकिंग का ही पार्ट होता है। इसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें, जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स का जो रिक्रूटमेंट होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, 4 दिसंबर 2021 को मेरा प्रीलिम का एग्जामिनेशन था, और आपको पता है कि IBPS PO का फाइनल रिजल्ट 1 अप्रैल को आ भी जाता है। तो आप देखिए कि 5 से 6 महीने में पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। जो ऑफिसर स्केल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, मेंस का एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होता है, और जो क्लरिकल कैडर के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सिर्फ प्री और मेंस होता है। लेकिन अगर आपने उसका एग्ज़ाम फिल किया है अदर स्टेट से, क्योंकि जो क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज आती हैं वो आती हैं स्टेट वाइज। अगर आप मान लो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हो और आपने फॉर्म फिल कर दिया है महाराष्ट्र से, तो आपको उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि LPT भी देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्लरिकल कैडर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, जो वहाँ की आम पब्लिक होती है, जनता से होती है, इसलिए उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी बात। और अगर तीसरे फ़ायदे की अगर हम बात करें, तो अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस, अच्छी खासी सैलरी, सोशल स्टेटस, ये सब तो आपको पता ही है कि इंडिया में, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका काफ़ी सोशल स्टेटस अच्छा माना जाता है। सभी लोग बोलते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है। तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी ये गवर्नमेंट जॉब ही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो सबसे पास एक बड़ा एग्ज़ाम आने वाला है बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, वो है SBI जूनियर एसोसिएट। SBI जूनियर एसोसिएट के एग्ज़ाम की जैसी ही एडवर्टीज़मेंट आती है, सबसे पहला आपको काम जो करना पड़ेगा वो होगी उसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख लेना, और उसकी नोटिफिकेशन को थ्रू आउट रीड करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशंस रीड नहीं करते हैं और फिर फॉर्म फिल करने में उनको प्रॉब्लम होती है।
आपको मालूम होगा इस बार एसएससी ने क्या किया है कि बहुत सारे फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए हैं किसी वजह से, किसी के सिग्नेचर्स की वजह से, किसी के फ़ोटो की वजह से, फ़ोटो स्मॉल आ रहा था या फिर फ़ोटो पे स्पेक्स लगा रखे थे, क्योंकि बच्चे इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हैं और फिर उनके साथ जब कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाए तो बहुत मेंटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं बच्चे। तो सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा कि आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर रीड कर लें, उससे आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी भी थोड़ी बहुत डेवलप होगी। सेकंड थिंग मैं बोलना चाहूँगा, आप फॉर्म फिल करने में जल्दीबाजी मत करना, आराम से फॉर्म फिल करना और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें जितने भी नंबर्स फिल करने होते हैं वो सब एकदम अच्छे से आराम से करना। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको पहले ही निकाल के रख लेना है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, और एप्लीकेशन फ़ॉर्म का लिंक दोबारा से प्रिंट आउट करने के लिए ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले ही करके रख लेंगे तो आपको फिर बाद में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस पहली वीडियो को तो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। जितनी भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई एक बार कमेंट सेक्शन में उनके पॉइंट्स बना के आप लिखना। कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे अब मैं रेगुलर काफ़ी सारा मोटिवेशनल कंटेंट और जो भी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा वो मैं अपलोड करता रहूँगा रेगुलरली। सो आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन सब लोगों से इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे इस सीरीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम तक का हम सब लोग सारा प्रोसीजर कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज़, वीडियो देखने के लिए यहाँ तक शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जानना अगर आप नए हो, और तो फिर आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।